जैसे कि दोस्तों ALP CBT 2 का एग्ज़ाम की डेट रिलीज़ हो चुकी है और ये 2 मई और 6 मई की डेट एक बार फिर से उन्होंने अनाउंस किया है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग एक बार फिर से बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के से रिलेटेड बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी पार्ट आता है। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि कौन से पार्ट से कितना प्रश्न दे दे इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम तैयारी करके चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज एज द फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। बिजली के बल्ब में सामान्यतः किस पदार्थ का फिलामेंट होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टंगस्टन धातु का ही क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए टंगस्टन धातु का उपयोग का फिलामेंट यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कंडक्टर इज। एक आदर्श सुचालक का प्रतिरोध कितना होता है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आइडियल कंडक्टर के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आइडियल कंडक्टर पूछा है, केवल कंडक्टर नहीं, आइडियल कंडक्टर और कंडक्टर में बहुत कुछ फर्क होता है, इसलिए यहाँ पर आइडियल कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। याद रखना, आइडियल कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है, जिसको अपन हम सुपर कंडक्टर भी बोल सकते हैं। सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है दोस्तों जिसमें बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं होता है, वह एक्चुअली में पाया नहीं जाता है, लेकिन उसकी हम एक प्रकार से संभावना मान सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है दोस्तों, एक स्टैटिक डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज लेवल को अप या डाउन कर सकती है बिना फ्रिक्वेंसी को चेंज किए बिना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द अर्थ वायर इन द 3 पिन प्लग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 3 पिन प्लग होता है उसमें अर्थ वायर का रंग क्या होता है। तो अर्थ वायरिंग के लिए जो कंडक्टर यूज किया जाता है दोस्तों, उसका कलर होता है ग्रीन। याद रखना, ग्रीन कलर का वायर यूज किया जाता है, जो कि अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इजी भी है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों में आपको जरूर धोखा होता है, क्योंकि इसका उत्तर इतने सटीक रहते हैं कि आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, तो इसलिए आपको इसको याद करके जाना होगा, रटना ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1 पॉइंट माइनस में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है माइनस ऋणावेशित होता है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। लाइक चार्ज ऑलवेज। समान आवेश क्या करते हैं। जब दोस्तों दो आवेशों को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो उनका बिहेव कैसा होता है। क्या वह एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या कुछ नहीं करेंगे, या डिस्चार्ज हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जब समान आवेश एक दूसरे के पास रखा जाता है तो वह एक दूसरे को धक्का देकर दूरी भगाते हैं। जब समान आवेश मतलब यदि आप यहाँ पे प्लस रखते हैं और यहाँ प्लस रखते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे। मतलब इसका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। वहीं यदि एक पॉजिटिव ले लें और एक निगेटिव ले लें तो ये दोस्तों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इस प्रकार दोस्तों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यहाँ पर इसका समान आवेश के लिए दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। विच लॉ स्टेट दैट अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स एंड लाइक चार्ज रिपेल। अभी हमने जो नियम बताया है कि कौन सा नियम है, विपरीत आवेश को आकर्षित करते हैं और समान आवेश को प्रतिकर्षित करते हैं, वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह दोस्तों कूलॉम्स का नियम बताता है कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। याद रखना, ये कूलॉम का नियम बताता है। एक बल्ब है जो 0.5 एम्पियर धारा खींचता है और 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक बल्ब जो है 0.5 एम्पियर की धारा खींचता है और 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित करेगा। तो आवेश के लिए यहाँ पर आपने पढ़ा होगा Q = IT।
क्यू इक्वल टू आई टी। तो आई की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 0.5 और टी की वैल्यू दिया गया 10 मिनट। 10 मिनट में दोस्तों इसको सेकंड में बदलेंगे तो 10 × 60। तो इस प्रकार जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों 300 कूलाम आ जाएगा। कूलाम चार्ज की यूनिट होती है दोस्तों कूलाम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं दोस्तों, आपको याद ही रखना होगा और ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं ऐसे। यदि 6 कूलाम का आवेश है और 3 सेकंड में एक चालक से प्रवाहित होता है तो धारा क्या होगी। सेम क्वेश्चन दोस्तों, एक बार फिर से Q इक्वल टू आई टी के फार्मूले से हम इस बार धारा को जांच करना है, यानी आई को यहाँ पर फाइंड करना है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर Q/T। तो Q की वैल्यू दिया गया दोस्तों 6 कूलाम और समय का वैल्यू दिया गया है 3 सेकंड। याद रखना यहाँ पर सेकंड या मिनट दिया रहेगा, तो आप यदि मिनट दिया है तो उसको सेकंड में बदलना है और सेकंड दिया है तो उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड दिया गया है इसलिए यहाँ पर सेकंड डायरेक्टली रख देंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2 एम्पियर। याद रखना करंट की इकाई एम्पियर होती है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, अ कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, इफ इट लेंथ इज डबल्ड व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि एक वायर का प्रतिरोध दिया गया है और उसको खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों ऐसा होता है कि यदि प्रतिरोध जितना दिया गया है उसको जितनी गुना आप खींचेंगे तो उसका प्रतिरोध उतने ही गुना बढ़ेगा। तो यहाँ पर 2 गुना बढ़ेगा तो इसका मतलब है 2 × n। तो नया जो रेजिस्टेंस होगा आर नहीं होगी, नया रेजिस्टेंस जो होगा तो पुराना रेजिस्टेंस गुणे जितने गुना आप खींचे हैं तो वह नया हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर पहले से दिया गया था और उसको 2 गुना कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया है, तो जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वह 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नया प्रतिरोध का यहाँ पर दिया गया है कि 4 ओम, लंबाई 2 गुनी करने पर प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आपको याद रखना होगा। If resistance is 10 ohms and voltage is 20 volt, what is the power dissipated? यदि प्रतिरोध 10 ओम और वोल्टेज 20 वोल्ट है तो शक्ति व्यय कितनी होगी। यहाँ पर शक्ति व्यय यानी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पावर का फॉर्मूला होता है दोस्तों, पावर का फॉर्मूला होता है P = VI। तो यहाँ पर दिया गया है ओम में दिया गया है और वोल्टेज में दिया गया है, तो वोल्टेज को तो यूं ही रखने देंगे और यहाँ पर आई को दोस्तों कन्वर्ट करके ओम में बदलेंगे। तो चूँकि ओम के नियम से होता है V = IR, तो यहाँ पर हमको आई को कन्वर्ट करना है तो I = हो जाएगा V/R। तो इस प्रकार P का फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों V²/R। तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू दिया गया है 20 वोल्ट, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 20 × 20 और 10 ओम यानी आर की वैल्यू यहाँ पर 10 रखेंगे। तो 10 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 20 दूनी 40 वॉट। यहाँ पर पावर की वैल्यू आ जाएगी 40 वॉट, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, इसको हम देखते हैं कि इसका कारण क्या है और यह क्यों यूज़ किए जाते हैं। जैसे व्हाई इज अर्थिंग इंपॉर्टेंट इन होम वायरिंग, घर की वायरिंग में अर्थिंग क्यों जरूरी होती है। तो दोस्तों यह अर्थिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि यह कम प्रतिरोध वाला रास्ता देता है, जिससे कि फॉल्ट करंट जो है ज़मीन में चला जाता है और झटके और उपकरणों को नुकसान से बचाता है। तो घर की वायरिंग में अर्थिंग बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ओवर करंट और फॉल्ट करंट जो है ज़मीन में चला जाता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वोल्टेज सप्लाई इन इंडियन होम्स, भारतीय घरों में जो सामान्य वोल्टेज आपूर्ति होती है वो कितनी होती है। दोस्तों जैसे कि हमारे इंडियंस में 230 वोल्ट AC और 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। तो याद रखना यहाँ पर इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है और US अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है। तो अपने इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ 50 हर्ट्ज का सप्लाई यूज़ की जाती है। फ्रिज और AC जैसे उपकरण के लिए अलग MCB क्यों दी जाती है। क्योंकि दोस्तों हाई पावर वाले इक्विपमेंट होते हैं तो इनको जब ऑन या ऑफ किया जाता है तो इसमें ज़्यादा करंट डिमांड होती है, ट्रांजिएंट जैसी कंडीशन होती है। और यदि ये ओवरलोड होते हैं तो ये दोस्तों आसानी से इसको रिमूव किया जा सकता है और जो घरों की जो सप्लाई है उसको बाधित नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर अलग से MCB दी जाती है। तो यहाँ पर इसका डिटेल्स दिया गया है कि ये उच्च शक्ति वाले उपकरण होते हैं, ये अलग MCB देने से जो है ओवरलोडिंग नहीं होती है और ये फॉल्ट आसानी से अलग किया जा सकता है।
MCB का कार्य क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि MCB का कार्य क्या है। तो सिंपल है दोस्तों, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पर वह शॉर्ट सर्किट को बंद कर देता है और वायरिंग उपकरणों को सुरक्षित बचाता है। यानी ये एक सर्किट ब्रेकर है जो कि यहाँ पर सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। गीले हाथों से स्विच को क्यों नहीं छूना चाहिए? आपको पता ही होगा, क्योंकि गीले हाथों से जो छूने से बिजली का झटका लगता है। और इसका जो इलेक्ट्रिकल रीज़न क्या है दोस्तों, आप इंजीनियर के रूप में क्या बोलेंगे कि गीले हाथों से इसलिए नहीं छूना चाहिए कि गीले शरीर का जो है रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, जिससे कि करंट ज़्यादा फ्लो होने लगती है। इसलिए हमें गीले हाथों या गीले बॉडी से करंट को नहीं छूना चाहिए, स्विच को भी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों कि इंसान का जो सूखा शरीर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है और गीले शरीर में कितना रेजिस्टेंस हो जाता है? तो इसकी वैल्यू आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर इन इंडिया? लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर का रंग कोड क्या होता है? तो इनके लिए भी अलग अलग कोड दिया गया है दोस्तों। जैसे लाइव वायर का है तो रेड RGB, रेड ग्रीन ब्लू ऐसे दिया। येलो RGB यानी जो रेड ग्रीन येलो है वो लाइव तार का होता है, इसमें रेड और ब्राउन भी है। और न्यूट्रल के लिए दोस्तों ब्लैक और ब्लू कलर का यूज़ किया जाता है। अर्थिंग के लिए ग्रीन यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अर्थिंग वाला आपको याद रखना है और न्यूट्रल वाला भी याद रखना है। काला जो होता है दोस्तों न्यूट्रल के लिए और अर्थिंग के लिए हरा यूज़ किया जाता है। एक ही सॉकेट में कई हाई पावर उपकरण क्यों नहीं लगाने चाहिए? जायज़ सी बात है कि दोस्तों एक ही सॉकेट में ज़्यादा हाई पावर के उपकरण यदि आप लगाएंगे तो उसमें शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है, जो कि ओवरलोडिंग की कंडीशन बनती है और वायरिंग गर्म हो सकती है और आग लगने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए ज़्यादा पावर के उपकरण जो है कम एम्पियर वाले सॉकेट में नहीं लगाना चाहिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग 3 पिन प्लग्स? 3 पिन वाले प्लग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आज मॉड्यूलर ज़माने में दोस्तों आप देखेंगे कि हर उपकरण में 3 पिन लगी होती है। तो जो उसका बड़ा वाला पिन होता है दोस्तों अर्थिंग से कनेक्ट हो जाता है डायरेक्ट और विद्युत झटकों की सुरक्षा देता है। यानी जो भी लीकेज करंट होती है वह तीसरे पिन के द्वारा वो डायरेक्ट ग्राउंड में चली जाती है। व्हाट हैपेंड इफ़ न्यूट्रल वायर इज़ ब्रोकन इन ए लाइव सर्किट? अगर किसी चालू सर्किट में न्यूट्रल वायर कट हो जाए तो क्या होगा? तो यह कंडीशन ऐसी आती है कि दोस्तों यदि लाइव कंडीशन है तो न्यूट्रल वायर यदि कट हो जाता है तो दोस्तों उसमें पूरी करंट जा रही होती है। तो उस प्रकार से यह लिखा है कि पूरा सर्किट जो है लाइव रहता है, क्योंकि इसका डिस्कनेक्ट जो है लोड के थ्रू बैक करंट आता है तो न्यूट्रल वायर में वह पूरा करंट जाता है। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है और उपकरण भी खराब हो सकते हैं, तो इसलिए ये डेंजर कंडीशन बन सकती है। वाई शुड स्विचेज ऑलवेज बी इंस्टॉल्ड इन द लाइव वायर? स्विच को हमेशा लाइव वायर पर क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि स्विच जो है लाइव वायर पर लगाने से बहुत बड़ी सुरक्षा होती है, क्योंकि ये कनेक्ट और डिस्कनेक्ट पूरी तरीके से लाइव वायर को ही करती है, क्योंकि जहाँ से करंट आ रही है उसी को इसको कंट्रोल कर देती है और आगे लोड पर नहीं जाती है। इसलिए हमेशा स्विच को लाइव वायर पर ही लगाना चाहिए। यदि आप स्विच को न्यूट्रल पर लगा देंगे तो ये वाली कंडीशन बनेगी, यहाँ पे। तो इसलिए स्विच को जो है तो लाइव वायर पर ही लगाना चाहिए, और जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो? अगर नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगला टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।